बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर पिछले 1.5 साल से बहुत ही अनबिलीवेबल जो सिचुएशन है वो चल रही है। गैर आइनी सारे काम हो रहे हैं। 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हवा में उड़ाया गया और उसके बाद जो नेशनल असम्बली है उसको भी तोड़ा गया और उसका भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख दे दी। जब 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख दे दी गई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ये कहा गया था कि ये तारीख पत्थर पर लकीर है, हमें अपने ऑर्डर्स पर अमल करवाना आता है। अगर किसी ने इलेक्शंस को लेकर नेगेटिविटी फैलाई या नेगेटिव बातें की या मशकूक बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और इसकी बाबत जो एलामिया भी जारी करवा दिया। और यह भी कहा कि जिसने कोई ऐसी बात करनी है वो घर में बैठकर अपनी बीवी से कर ले, कान में। अब हुआ क्या है, कल एक खबर चली कि नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है उनका यह मौक़िफ़ है कि क्योंकि हमारी पार्टी नई है इसलिए हमें थोड़ा टाइम दे दिया जाए, इलेक्शन थोड़े 3-4 माह आगे कर दिए जाए। एक ये भी खबर चली, मीन्स के इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने की नेगेटिविटी और ख़बर जो है और तशवीश जो है उन्होंने बता दी, ज़ाहिर कर दी। दूसरी एक सुबह खबर आई कि पाकिस्तान जो एक वकील है बलोचिस्तान की, फातिमा नज़र, उसने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन फाइल कर दी है सिक्योरिटी को हवाला बनाकर, सिक्योरिटी का जवाब बनाकर के बलोचिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, इसलिए जो इलेक्शंस हैं वो इस वक्त नहीं हो सकते, इनको मुलतवी किया जाए। उसके बाद एक जो इस मिशन को इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से 2 नई अपडेट्स आ गई हैं इस वक्त तक, आज ही के दिन। और वो क्या है, वो ये है कि एक इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त आ गई है, वो दी है जी बलोचिस्तान के ज़िला केच के तहसील मंड की UC 57 के जनरल कौंसलर मीना बीबी ने, जबकि दूसरी दरख्वास्त किला सैफुल्ला की के शहरी ने दायर की है। पहली दरख्वास्त में सिक्योरिटी का मसला उठाया गया, जबकि दूसरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फरवरी में शदीद बर्फ़बारी होगी, इंतखाबात मुलतवी कर दें। ये अब तक 4 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 3 से 4 दिन पहले अखबारों में भी ये खबर थी कि सिक्योरिटी खदशात पहले से ज़्यादा हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन आ गई हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो ये ऑर्डर है कि ये पत्थर पर लकीर है, गो कि अभी वो जो इलेक्शन शेड्यूल का हतमी वक्त है, फाइनल वक्त, वो उसमें कुछ दिन बाकी हैं, कुछ दिन उसमें बाकी हैं। लेकिन ये जो लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल है, बीइंग प्रोफेशनल लॉयर, बीइंग आम पाकिस्तानी, आम शहरी पाकिस्तान का होने के नाते और कानून का स्टूडेंट होने के नाते मेरा छोटा सा सवाल है जो आप लोग भी कर सकते हैं। सवाल क्या है, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि जो सरकारी अफसर है उसके साथ साहब नहीं लिखना। फिर आया कि नाम के साथ हाफिज़ है तो आप हाफिज़ क्यों लिख रहे हैं, सीधा नाम लिखें। फिर आया कि आप उर्दू में बहस कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश के वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। और कल आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आला अदलिया नहीं कहना। तो माय लॉर्ड, मेरे महबूब, मेरे चीफ जस्टिस साहब, योर ऑनर, मेरा एक ये सवाल है, वैसे तो ये भी सवाल बनता है कि ये फिर माय लॉर्ड भी ना कहें। माय लॉर्ड तो अगर इसके लफ्ज़ी मीनिंग्स देखा जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलें खैर, अब बात ये बनती है कि ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं इलेक्शन को लेकर, क्या इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन की कोई कार्रवाई होगी? जिन्होंने बाकायदा एप्लीकेशंस दे दी हैं, जिन्होंने बाकायदा एप्लीकेशंस दे दी हैं। इसके साथ ही साथ मैं जो सेल वराइज साहब हैं उनकी तरफ से एक बयान आया कि देखें जी, मईशत को लेकर हो सकता है इलेक्शन ना हो, इलेक्शन 1 साल के लिए मुलतवी हो जाए और एक कौमी हुकूमत बन जाए माइनस इमरान खान करके। और इस तरह की मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ऐसी खबरें चल रही हैं। तो आज तक, अभी तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा था कि ये डेट पत्थर पर लकीर है और कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाए, अगर कोई नेगेटिविटी फैलाए तो उसके खिलाफ तौहीन इलेक्शन की, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो वो कब होनी है, कौन करेगा और कैसे करेगा, ये इस पर सवालिया निशान है। अगर तो तौहीन अदालत की इन लोगों पर कार्रवाई इनिशिएट नहीं होती, इनको कोई नोटिस, कोई वार्निंग, कोई तंबीह नहीं की जाती,
तो फिर तो इलेक्शन पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही और सिक्योरिटी खदशात बताए जाते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों के दिलों में सवालात उठ रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं। तो जो अदालतें हैं, जो हमारी अदलिया है, जो पत्थर पर लकीर है और जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, इसका इनिशिएट होना चाहिए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में कोई ना कोई जो ऑर्डर है वो करना चाहिए। शुक्रिया।